बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑटो डाटा एनालिसिस सीरीज़ का जो लेक्चर हमारा चल रहे हैं इंजन लोड के ऊपर या कैलकुलेट लोड वैल्यू के ऊपर। आज ये इसका पार्ट नंबर 4 है जो कि आखिरी पार्ट है इस टॉपिक के ऊपर। हमने इसकी सीक्वेंस को तकरीबन हर पार्ट में बात किया है, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेशन की थी कि इंजन लोड है क्या और उसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू रेंज क्या है जब हम डाटा एनालिसिस करने लगे। और फिर हमने एक्सप्लेन किया था कि इंजन लोड कहते किसको हैं इन टर्म्स ऑफ। हमने एक एनालॉजी ली थी जब गाड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है, फिर या कंप्रेसर जब आप एसी का कंप्रेसर ऑन करते हैं उसके साथ। फिर हमने बताया था कि कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर कौन से इनपुट पैरामीटर्स हैं जो अदर सेंसर हैं जिनकी इनपुट को इस्तेमाल करता है और कैलकुलेटेड लोड की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। फिर हमने देखा था कि फ्यूल इकोनॉमी के साथ सीएलवी का रिलेशन क्या है, और वहाँ पे हमने बताया कि ये मेन पिड है, पैरामीटर आइडेंटिफायर है, जिसके ऊपर हर चीज़ का जो फ्यूल इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखती है इफेक्ट आता है, और इसी से ही कंप्यूटर इसकी बेसिस के ऊपर कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है वो डिसाइड करता है। फिर हम बात कर रहे थे थर्ड लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सीएलवी वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, उन पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें हमने मैकेनिकल इम्पिडेंस की बात की थी, हमने मिसफायर की बात की, इसी तरह से पुलिस अल्टरनेटर्स और कुछ और चीज़ों की मैकेनिकल की बात की थी। और आज हम बात करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर पार्ट 3 पे छोड़ा था, वो था बैटरी के ऊपर। ये तो हम बात कर रहे थे कि कैसे जो ख़राब बैटरी है, जो बैटरी जो कि स्टार्ट दे रही है या इवन जो स्टार्ट नहीं दे रही, आप गुजारा कर रहे होते हैं उसके ऊपर, वो कैसे आपकी सीएलवी वैल्यू को इफेक्ट करती है, और इन टर्न उसके ख़राब होने की वजह से कैसे फ्यूल इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। इसमें मैंने जैसे पहले बात की थी कि जो बैटरी है, इवन वो बैटरी जो कि आपको स्टार्ट प्रॉपर दे रही है और कोई आपको मसला नहीं आता, बट जब आप उसको प्रॉपर एक टेस्टर के साथ जो बैटरी का एनालाइजर होता है चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कंप्रोमाइज़ हो चुकी होती है, बैटरी चार्ज ज़्यादा ले रही होती है। बैटरी का मेन काम ये है कि उसने इंजन के स्टार्ट होने से पहले गाड़ी को स्टार्ट कराना है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर बैटरी का कोई काम नहीं है, माँ सिवाय इसके कि वो मेन ग्राउंड होता है इसके अंदर। तो ये जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो अल्टरनेटर अपनी आउटपुट देता है। अगर अल्टरनेटर खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाता है तो उस वक्त ये बैटरी जब तक जितना इसका दम है उतनी देर तक गाड़ी को चलाए रखेगी, और जैसे ही वो अल्टरनेटर जब ख़राब होता है, हम सब जानते हैं कि जी आपके डैशबोर्ड के ऊपर बैटरी का साइन आ जाता है, उसका मतलब ये है कि आपके अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम है और बैटरी ने टेक ओवर कर लिया है। ये इंजन रहने के दौरान सिर्फ बैटरी उस वक्त टेक ओवर करेगी जब आपका अल्टरनेटर ख़राब होगा। अच्छा, हम फिर बात करते हैं कि ये कैसे फ्यूल इकोनॉमी को, जब ये ख़राब है तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो इंजन ने स्टार्ट होने के बाद इसमें से जितना चार्ज डिप्लीट हो चुका है स्टार्ट कराने के लिए, इसने वो उतना उसको चार्ज करना है, और जैसे ही बैटरी का चार्ज कंप्लीट होगा तो अल्टरनेटर के ऊपर जब वो चार्ज करा रहा होगा अल्टरनेटर, उस वक्त उसके ऊपर लोड होगा। उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सिग्नल ज़्यादा होगा और मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जब मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वो आपके इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड डाल रहा होगा। जब वो लोड ज़्यादा डालेगा तो ऑब्वियसली वही फिनोमेना होगा जिसको हमने एक्सप्लेन किया था कि इंजन के कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इंजन लोड ले रहा है। उसी फिनोमेना के तहत उसको पता चलेगा कि आरपीएम थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं, एयर थोड़ी ज़्यादा है, वो फ्यूल इंजेक्शन ज़्यादा करेगा और आपकी फ्यूल इकोनॉमी ख़राब होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बैटरी को टाइमली रिप्लेस करें, और जब 2 साल से ऊपर हो रहे हैं तो यकीन इसको लाजमन एक प्रॉपर बैटरी एनालाइजर के साथ इसका टेस्ट करें, भले ही ये बैटरी आपको प्रॉब्लम ना दे रही हो। इवन देन ये आपके 8-10 हज़ार तो बचा रही होगी कि आप चेंज करने के लिए 8-10 हज़ार खर्चा करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा थोड़ा करके आपकी फ्यूल इकोनॉमी को ख़राब करके पेट्रोल की मद में आपके पैसे इसमें कट रहे होंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप टाइमली बैटरी को चेंज करें। अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी। पहले हमने मैकेनिकल इम्पिडेंस की बात की थी, फिर इलेक्ट्रिकल इश्यूज की भी बात की है, और फिर एयर लीक्स। अगर इनटेक एरिया में कोई एयर लीक्स हैं जो कि इंजन का वैक्यूम, इंजन के अंदर वैक्यूम बिल्ड करता है, अगर आपको इसका थोड़ा सा आइडिया चाहिए तो जो हमारी इंट्रोडक्शन टू इंजन की सीरीज़ है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इंजन कैसे वैक्यूम बिल्डअप करता है। तो इंजन जब वैक्यूम बिल्डअप कर रहा होता है तो ये सील होता है।
तो थ्रॉटल बॉडी तक ये सील्ड होता है और थ्रॉटल का फ्लैपर जितना खुलता है उतनी एयर जाती है। अब उसके अलावा अगर कोई एयर जाती है इंजन के अंदर, तो ऑब्वियसली इंजन के अंदर मैंने बताया था, शुरू में हमने बात की थी जब हम डिफाइन कर रहे थे लोड को, कि इंजन का लोड बेसिकली ये है कि एयर कितनी एंटर हो रही है। तो जो लीक्स के थ्रू एयर जाएगी, लीक्स जो आपका फिल्टर्ड एयर और थ्रॉटल बॉडी के बीच में जो एयर उसके अंदर घुसेगी, अगर कोई उसमें होल्स हैं उसकी वजह से आती है। थ्रॉटल बॉडी के बाद कोई लीकेज है, कोई गैस्केट लीक है, इनटेक मैनिफोल्ड लीक है, या फ्यूल इंजेक्टर जहाँ पे आके इनटेक मैनिफोल्ड के साथ अटैच होते हैं वहाँ पे उसकी सील खराब हो जाती है और वहाँ से एयर लीक, वो जिसको हम जनरली पाकिस्तान के अंदर कहते हैं गाड़ी सांस ले रही है, तो वो अगर एयर जाएगी तो ऑब्वियसली जब एयर ज़्यादा जाएगी तो उसने एयर को जब डिटेक्ट करना है, अगर वहाँ पे मैप सेंसर लगा हुआ है MAP वाला, तो वो डिटेक्ट करेगा कि आपकी एयर ज़्यादा है। जब वो एयर ज़्यादा होगी तो उसको गाड़ी को महसूस होगा कि जी आपका इंजन का लोड बढ़ चुका हुआ है। जब इंजन का लोड बढ़ गया तो उसने ऑब्वियसली फ्यूल ज़्यादा देना है। अब एयर लीक्स के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं, उनको हम किसी और टॉपिक्स में हम वो करेंगे। उसमें इंजन हेजिटेशन भी आ जाती है, इंजन का स्टॉल होना भी आ जाता है, बट वो चूंकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे, किसी और रेलेवेंट टॉपिक्स के अंदर उनकी बात करेंगे इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से फॉल्ट ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ इस पैरामीटर के स्कैनर के ऊपर एनालिसिस करके डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला इशू है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो है कि अगर आप आइडल के ऊपर CLV वैल्यू को देखते हैं और गाड़ी अपनी प्रॉपर टेम्परेचर पे आ चुकी हुई है, यानी कि आपने 2-1 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रहने दी है, ठंडी गाड़ी थी, आप गर्म हो चुकी हुई है, तो अब आप उसका CLV की वैल्यू देखेंगे। तो CLV की जब आप वैल्यू देखें और आपको वो वैल्यू आइडल के ऊपर 30 to 40% के बीच मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि या तो गाड़ी की बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी खराब है और वो चार्जिंग किए जा रही है, या उसके कनेक्शंस का भी इशू हो सकता है कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, फिर उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर मैकेनिकल इम्पीडेंस फैक्टर्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें लो कंप्रेशन भी और मिस फायर को भी हमने डिस्कस किया है, मैंने यहाँ पे मिस फायर लिखा नहीं है, उनकी वजह से भी पॉसिबल है कि आपका जो CLV है वो 30-40% पे चला जाए। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं जब इतनी हायर CLV होगी तो आपको कॉशन हो जाएगा कि भाई इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और फर्दर आप डायग्नोसिस की तरफ इन लाइंस पे आप काम करेंगे। बैटरी वाला पार्ट है, बैटरी का टेस्टिंग हो सकती है, कनेक्शन चेक किए जा सकते हैं, मैकेनिकल इम्पिडेंस के कुछ और पैरामीटर्स के थ्रू आप वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, जिनको हम नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। फिर अगर एक गाड़ी है जिसकी CLV 5 से 10% इंक्रीज होती है जब आप गाड़ी का ब्लोअर फैन इस्तेमाल ऑन करें या हेडलाइट ऑन करें आइडल के ऊपर, और जैसे ही आप ऑन करें तो आप देखें कि आपकी CLV वैल्यू 5 से 10% बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि आपके अल्टरनेटर के अंदर कोई इशू है, उसमें हो सकता है बुशिंग का प्रॉब्लम हो, और या उसके जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम हो, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट होती तो मैंने जैसे पहले कहा है कि बैटरी आपकी काइंड ऑफ साइड पे होती है और मेन अल्टरनेटर होता है, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर और उसमें ये भी हो सकता है इवन बैटरी भी बाजू का, चूंकि वो चार्जिंग कर रहा होता है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस केस में भी आप सबसे पहले बैटरी को टेस्ट करेंगे और उसके बाद अल्टरनेटर की सर्विसिंग की तरफ जाएंगे या अल्टरनेटर को वेरीफाई करेंगे। फिर अगर आपकी गाड़ी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आइडल के ऊपर अगर आप AC ऑन करते हैं और CLV वैल्यू 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल 20% है आइडल RPM के ऊपर, और जैसे ही आपने AC ऑन किया तो ये 30% से ऊपर चली गई है, तो 30% से ऊपर चले जाने का मतलब ये है, इसका मतलब है कि कंप्रेसर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कंप्रेसर या तो वीक है या गैस का इशू है या फिर उसकी पुली इसके ऊपर क्लच अप्लाई होने के ऊपर मोटर थोड़ी सी हार्ड है, जो कंप्रेसर का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर कोई हार्डनेस है, रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से वो लोड ऑफर कर रही है इंजन को। तो ये तमाम इश्यूज हम कैलकुलेटेड लोड वैल्यू के साथ डायग्नोज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है ना इम्प्लाई करते हैं कि आपकी गाड़ी में इस तरह के इश्यूज हैं। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।